बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था कर्ज़ के लेन देन का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के बाद दुआ किया करते तो ये भी कहते कि ए अल्लाह कि मैं गुनाह से और कर्ज़ से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो इस पर किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज़ से इतनी पनाह मांगते हैं? तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, बेशक जब कोई शख्स मकरूज़ हो जाता है तो वो झूठ बोलता है और कर्ज़ के मामलात में वादे की खिलाफ वर्जी करता है। तो इस हदीस मुबारक में सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी कि जब भी वो नमाज के बाद दुआ किया करते तो कर्ज़ से निजात की दुआ लाजमी किया करते थे और यूँ कहा करते थे कि ए अल्लाह, मुझे गुनाहों से और कर्ज़ से निजात अता फरमा, यानी मैं गुनाह और कर्ज़ से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से दूर रख। तो इस पर किसी ने आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज़ से इतनी पनाह क्यों मांगते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को ये समझाने की कोशिश की कि जब कोई शख्स मकरूज़ हो जाता है, किसी से कर्ज़ ले लेता है, तो उस पर ज़्यादातर तो वो झूठ भी बोलता है और ख़िलाफ़ वर्जी भी करता है, यानी अपने तयशुदा मुकर्रर करदा वक्त से कभी ना कभी हट भी जाता है। इस बात से मुराद ये नहीं कि हर कर्ज़ देने वाला ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी से उधार रकम या कोई चीज़ कर्ज़ के तौर पे ले लेते हैं और वक्त पर अदा नहीं कर पाते। अक्सर औक़ात ये चीज़ हो जाती है और बंदा अपने कौल करार में और अपने वादे में झूठा पड़ जाता है, यानी ना चाहते हुए किसी मजबूरी की वजह से या अचानक किसी आए हुए बुरे वक्त की वजह से कर्ज़ लेने वाले को, मकरूज़ शख्स को झूठ बोलना पड़ जाता है और उससे वादा खिलाफ़ी हो जाती है, अपने कौल करार और वादे में उसकी खिलाफ वर्जी करने लगता है। बेशक उसकी नीयत ये नहीं होती कि मैं कर्ज़ लेके मुकर्रर करदा वक्त के अलावा उसे अदा करूं या उसे देने में ताख़ीर कर दूं, लेकिन अक्सर औक़ात मकरूज़ शख्स से ऐसा हो जाता है। तो इस चीज़ से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना करे, हमें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने दे। अल्लाह ताला से कर्ज़ के निजात की दुआ इस तरह करनी चाहिए कि जैसे आका अलैहिस्सलाम ने गुनाह की निजात के साथ कर्ज़ के निजात की दुआ मांगी, यानी जिस तरह हम गुनाहों से निजात की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें गुनाहों से पनाह दे, गुनाहों से दूर रखे, इसी तरह कर्ज़ भी एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही नाजुक मामला है कि जिसमें कभी ऐसा हो जाता है कि मकरूज़ शख्स के ज़ुबान से, कौलो करार से फिरना पड़ जाता है या उसे झूठ बोलना पड़ जाता है या वो अपनी बात में ताख़ीर की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से देर कर देता है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक अपने कर्ज़ को अदा कर सकता है, तो ऐसी सूरत में कर्ज़ लिया जा सकता है। शर्त ये कि वो अपने कौलो करार में सच्चा साबित हो, अपने वादे के मुताबिक चले, अपने वादे की खिलाफ वर्जी ना करे, क्योंकि अल्लाह पाक नाइंसाफ़ी करने वालों को और वादे के ख़िलाफ़ चलने वालों को पसंद नहीं करता। जिस तरह एक मोमिन किसी को ज़ुबान देता है, उसी तरह उस पर पूरा भी उतरना चाहिए। और अगर कोई जानबूझ के किसी कर्ज़दार को तंग करता है तो ऐसा करना गुनाह में शामिल होता है। किसी की दिल आज़ारी करना, किसी को जानबूझ के परेशान करना गुनाह में आता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्ज़ के लेन देन के मामलात करना जायज़ है, सुन्नत वाला अमल है, लेकिन उसको अगर आसान अंदाज से अच्छे तरीके से अदा किया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। जो कोई भी शख्स इस वक्त कर्ज़दार है और वो इस हदीस को सुन रहा है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उसे कर्ज़ से खुलासी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।